आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। वो कौन सा क्वेश्चन है कि इस दुनिया में ऐसा कौन सी चीज़ है जो सारी दुनिया में हर जगह हर कोने है लेकिन कहीं पे भी नहीं है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में हम लोग सारे दिन में जाने अनजाने में उसके ही बारे में बात करते हैं, लेकिन हम में से किसी को भी पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो शरीर के हर हिस्से में है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो शरीर के रोम रोम को जानता है, लेकिन शरीर के किसी भी हिस्से को मालूम नहीं है कि वो चीज़ कौन सी है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके हिसाब से अगर कुछ हो जाए तो फिर वो हमें बहुत हैप्पी फील कराता है, लेकिन अगर उसके हिसाब से कुछ ना हुआ हो तो फिर वो हमें बहुत अनहैप्पी फील कराता है, दुखों के सागर में हमें डुबो देता है जैसे कि। तो ऐसी वो कौन सी चीज़ है? आप सब में से किसी को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे अंतर मन के बारे में, अंतरात्मा के बारे में। मेरा मन, आपका मन, हमारा मन, सबका मन। लेकिन आज देखो, हमारे ये मन जो है वो मन बहुत ही चंचल हो गया। इसीलिए तो देखो, ये कभी सागर के गहराई में चले जाते हैं और कभी खुले आसमान के ऊपर चले जाते हैं, है ना। ये मन जो है इसको कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, अभी कंट्रोल होता ही नहीं है ये। लेकिन बड़ी बात देखो, ये मन ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये सबको कंट्रोल कर रहा है। देखो, हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई में आज मन नहीं है, जानते हैं पढ़ाई करना अच्छा, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं है। मन कहते हैं नहीं, पढ़ाई में आज मन नहीं है। ऑफिस जाना है लेकिन ऑफिस जाने का मन नहीं है। खाना, शरीर के खाना हमें टाइमली खाना है लेकिन खाने का मन नहीं है। किसी के साथ बात करने का मन नहीं है, आज उसके साथ रहने का मन नहीं करता। तो देखो, ये मन ही जो है ये सब कुछ को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे शरीर में भी कितना कुछ है ना, हमारे नाक, आँखें, कान, मुंह, कितना कुछ है। सबसे बड़ी बात कौन सी है? बुद्धि, हमारे दिमाग। लेकिन देखो, ये माइंड जो है, ये मन जो है, ये हमारी बुद्धि को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दिमाग जानता है स्मोकिंग अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मन कहता है, मन क्या कहता है? चलो, चलता है, 2-3 सिगरेट तो दिन में चलता है ना। एग्ज़ाम पास में हमें पढ़ना है, दिमाग कह रहे पढ़ना चाहिए, लेकिन मन क्या कहता है? नहीं, चलो छोड़ो, थोड़ा पबजी खेल लेते हैं, थोड़ा व्हाट्सएप चलाते हैं, थोड़ा फेसबुक के खेल लेते हैं, देख लेते हैं। हाँ, मन, दिमाग कहते हैं कि एग्ज़ाम सामने, इस एग्ज़ाम आ रहा है, एग्ज़ाम होने को है, अभी हमें जल्दी सुबह जल्दी उठना है पढ़ाई पढ़ने के लिए। लेकिन मन कहता है चलो सो जाओ, थोड़ी देर बाद उठ जाना, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। ऐसे ही तो होता है ना। और देखो, यूट्यूब, हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा यूट्यूब चलाते हैं ना, यूट्यूब देखने का अभ्यासी हो गए। तो फिर दिमाग कहते हैं कि नहीं, यूट्यूब में हमें अच्छी चीज़ देखनी चाहिए, मोटिवेशनल कुछ चीज़ देखनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव कुछ चीज़ देखनी चाहिए जहाँ से हमें सीख मिले। लेकिन मन क्या कहता है? चलो वो सब चीज़ें, चलो कुछ और देखते हैं। इसे देखते देखते हमारा कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो देखो, क्या होता है, ये मन जो है ना, ये मन ही हमारे हर समस्याओं का और हर समाधान का सोर्स है, जड़ है। कैसे? देखो, मन जब बहुत खुश होता है ना, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं तो हमें बहुत सब कुछ अच्छा लगने लगता है, जबकि इस दुनिया में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता है। लेकिन यही मन जब अनहैप्पी होते हैं, अपसेट होते हैं, तो हमें सब कुछ बेकार लगने लगता है, सब कुछ ख़त्म, ऐसे ख़त्म हो गए ऐसे ऐसे लगते हैं, जबकि इस दुनिया में कुछ भी ख़त्म नहीं हो रहा होता है। तो क्या होता है, ये मन में जो हैप्पी और अनहैप्पी की फीलिंग आता है ना, अच्छा बुरा का जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। ये हमारे मन का ही बनाया हुआ एक भ्रम है जिसे हमें अभी तोड़ना है।
तो ऐसे ये कौन सी अवस्था है, वो कौन सी एक अवस्था है जिस अवस्था में हम अपने मन को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मन को अगर हम लोग कंट्रोल कर लिया ना, तो सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा, चाहे वो पढ़ाई के मामले में हो, चाहे कोई परिवार के समस्याओं के मामले में हो। ना, वो कौन सी अवस्था है जिसमें मन से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करा सकते हैं। तो वो कौन सी अवस्था है? वो अवस्था है पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड, पीस, शांत चित्त, शांत मन। मन अगर शांत हो तो फिर हमें छोटी छोटी कुछ भी समस्या, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या भी हमें कुछ भी सब उसका समाधान हमें नज़र आने लगेगा। कुछ भी नहीं है वो समस्या हमारे सामने, ऐसा फील होगा। लेकिन मन अगर डिस्टर्ब हो, मन अगर अशांत हो, तो छोटी छोटी चीज़ें भी हमें बहुत बड़ा दिखाई देगा, बहुत बड़ा समस्या के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, एक्चुअली ये मन देखो एक साफ नदी की तरह है। नदी जब साफ होता है, शांत होता है, तो क्या होता है, अंदर में छुपे हुए सारे पत्थर, कंकर, मोतिया सब ऊपर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, सब देखने में आती है ना। लेकिन उसी शांत नदी में अगर तूफान आ जाए, अगर हलचल आ जाए, तो फिर क्या होता है, तो इतना समय तक जो दिखने में आ रहा था वो सारे गायब हो जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारा मन का भी अवस्था है, हमारे मन का भी यही अवस्था है। जब मन शांत होते हैं तो हर प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हमें नज़र आने लगता है। हम सब कुछ इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। लेकिन इसी मन में अगर तूफान आ जाए, यही मन अगर डिस्टर्ब हो जाए, तो फिर हमें कुछ भी सल्यूशन नज़र में नहीं आता। ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, सब बेकार है, ऐसे लगते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल भी इम्पॉसिबल लगने लगता है। तो देखो क्या हो रहा है, मन शांत हो तो फिर इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हम लोग कर पाते, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर पाते हैं। और मन अगर डिस्टर्ब हो तो फिर हमें पॉसिबल भी इम्पॉसिबल लगता है। तो इसीलिए मन को शांत करने का पहला उपाय है कि हम मन को शांत रखें। तो अभी नदी में तो हलचल ठीक है, वेदर की वजह से कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन मन में तो वेदर की वजह से तूफान नहीं आते ना। तो मन में कैसे तूफान आते हैं? इसका सोर्स है डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन कहाँ से आता है? मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्यर्थ चिंता, जैसे किसने क्या कहा, उसने क्या क्या किया नहीं, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, ये सारी बातें, फेसबुक में किसने क्या कमेंट किया नहीं किया, ये सारे हमारे दिमाग में जब चलता है ना, तो जैसे कि ये शांत मन में तूफान, ये शांत मन में तूफान चलना इसको कहते हैं। तो इसीलिए मन को शांत रखने के लिए हमें इस डिस्ट्रैक्शन से, मन को विचलित करने वाले भावनाओं से, इमोशंस से हमें मन को दूर रखना है। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है, मन को शांत तो हम लोग हर कोई करना चाहते हैं, हर कोई चाहते कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई पढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज़रूरी काम में फोकस करें, लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाते हैं। इसका कारण है हमारे अंदर अंतर आत्मा में वो शक्ति नहीं है कि हम लोग कंट्रोल कर सके। तो वो शक्ति कैसे आएगी? तो उसके लिए और इसी वजह से मन को शांत करने का और मन में शक्ति भरने का बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, जो कि हर ब्रह्म कुमारी सेंटर में 7 दिन के कोर्स द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाते हैं। अगर आप जिस स्थान पे रहते हो उस स्थान के आसपास अगर कोई ब्रह्म कुमारी सेंटर हो, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके मेडिटेशन कोर्स करना, मेडिटेशन सीखना, रेगुलर मेडिटेशन करना। अगर पॉसिबल नहीं है, अगर ऐसा आपके रहने के स्थान के आसपास कोई मेडिटेशन सेंटर नहीं है, ब्रह्म कुमारी सेंटर नहीं है, तो फिर आप YouTube में भी सर्च कर सकते हो ब्रह्म कुमारी राजयोग का मेडिटेशन। अगर YouTube में भी पॉसिबल नहीं हो रहा है तो फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना। ओके, तो मन को शांत करना ये बहुत ज़रूरी है, और शांत मन ही सब इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। ओके, थैंक यू।